नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास की जो संस्कृत भाषा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इससे पहले मैंने आप लोगों को अकारांत और आकारांत, इकारांत उनके बारे में मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होते हैं। शब्द रूप का हमारा टॉपिक चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नदी का और वधु का रूप। देखिए, नदी का याद कर लो तो वधु का याद हो जाएगा, अगर वधु का याद कर लोगे तो नदी का, यानी कि एक ही रूप से दूसरा रूप अपना आप याद हो जाएगा। ये तो आपको याद है ही कि जो इकारांत शब्द होते हैं उनके अंदर आपको जितनी भी विभक्तियां हैं उनका एक वचन है, वहां तृतीया से अपन शुरू करते हैं, या, यही, या, याम। तो ऐसे जब उकारांत होता है तो वहां क्या करते हैं, वा, वही, वा, वा, वाम। और ऐसे ही जो षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है वहां पर हम लोग किस ढंग से करते हैं, वो या यो। तो यहां पर देखिए, एक साइड में तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकारांत। एक बच्चों ध्यान रखना कि ये जो इकारांत है ये केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही चलता है। अब ये स्त्रीलिंग में चलता है तो इसमें हम नदी का रूप पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। और जो उकारांत स्त्रीलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं ये उकारांत दीर्घ। ये जो उकारांत है ये भी केवल स्त्रीलिंग में ही चलता है, केवल स्त्रीलिंग में ही चलता है। और इसमें हम पढ़ेंगे वधु का रूप। तो इस तरह से ये दो रूप एक साथ हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये जो दो रूप हैं वो कैसे हैं। तो याद रखिए कि एक तरफ हम लोग लिखते हैं विभक्ति, ठीक है, और विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। फिर हम लोग करेंगे एक वचन, ठीक, फिर उसके बाद में द्विवचन, ये द्विवचन, और फिर आ गया बहुवचन। वचन 3 होते हैं संस्कृत भाषा में, ये तीनों वचन लिख लिए। वापिस से हम लोग जब इसकी शुरुआत करेंगे तो यहां पर हो गई विभक्ति, इसकी विभक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे एक वचन, और इधर क्या हो जाएगा, द्विवचन, और ये बन जाएगा यहां पर इसका बहुवचन। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मेट पहले बना लेते हैं और फिर देखिए इनको सीखते हैं कि किस ढंग से आप लोग इन्हें याद कर सकते हो। एक यहां से हो जाएगा तो एक साथ दो रूप याद करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जितने भी शब्द रूप आप याद कर रहे हो उनके अंदर केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ढंग से याद करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में सारा का सारा जो रूप है वो एक साथ याद हो जाता है, क्योंकि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है उसमें भ्याम लगता है, और जो षष्ठी और सप्तमी होती है उसमें क्या लगता है, यो या फिर वो। अगर उकारांत होगा तो वो, और अगर इकारांत होगा तो क्या करेंगे, यो, ठीक। तो अब ध्यान से सुनिए बच्चों कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति के अंदर रूप कैसे चलते हैं, नदी, फिर चलता है नद्यौ। अब देखो यहां ध्यान दीजिए कि एक तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो नद्यौ, या फिर आप क्या होता है कि द और ये मिलकर ये दोनों क्या बन जाते हैं, ध, विद्या वाला जो ध आता है इस तरह से बन जाते हैं। तो आप इसको इस ढंग से भी नोट कर सकते हो और ये ध बना करके भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग दोनों तरह से लिख रहे हैं, या तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आधा द और यह करके लिख सकते हो, नद्यौ या नद्यौ, एक ही चीज है। ये द और यह मिलकर है, ये अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से एक रूप कोई सा भी आप दिमाग में रख ले कि इनका कौन सा हमें रखना है। तो यहां पर हमने मान लीजिए ये वाला रूप रख लिया नद्यौ, और फिर आता है नद्य, क्या आता है, नद्य, इसको ध्यान रखना, ये बन गया नद्य, ठीक है। नदी, नद्यौ, नद्य है। और फिर द्वितीय विभक्ति जो होती है बच्चों, उस द्वितीय विभक्ति के अंदर क्या रहता है, नदीम, यानी कि ये द्वितीय का जो एक वचन है वो याद करना बहुत आसान है। जो भी रूप आप लिख रहे हो, चाहे वो राम का लिख रहे हो, चाहे रमा का लिख रहे हो, या हरि का लिख रहे हो, गुरु का लिख रहे हो, नदी का लिख रहे हो, कोई सा भी रूप याद कर रहे हो आप, तो द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन है उसमें वो शब्द लिखना है और सिर्फ मैं हलंत लगा देना है। मतलब अगर हरि लिखेंगे तो हरि के बाद में मैं जोड़ देंगे, अगर वधु लिखेंगे तो वधु के बाद में मैं जोड़ देंगे। जो भी रूप रखेंगे वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो नदीम, नद्यौ और नदी, यहां विसर्ग लगेंगे। इसमें यहां विसर्ग नहीं है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो है विसर्ग नहीं है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है वहां पर विसर्ग आते हैं। इसके बाद में देखिए तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति जो रहेगी वो क्या रहेगी, नद्या, क्या होगी,
नद्या। अब ये स्थिति वही होगी बच्चों, या यई या याम, या यई या याम। नद्या चतुर्थी की अगर हम बात करेंगे तो चतुर्थी में क्या होगा, नद्यई, क्या होगा, नद्यई। और अगर पंचमी की बात करेंगे तो पंचमी में क्या हो जाएगा, नद्या, ठीक। और षष्ठी में भी क्या होगा, नद्या। और सप्तमी में क्या होगा, नद्याम। सप्तमी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नद्याम। और जो संबोधन होता है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है, किंतु एक वचन में परिवर्तन हो जाता है। यहां पर जो नदी की दीर्घ मात्रा है वह किस में परिवर्तित हो जाती है, लघु मात्रा में। और बाकी जो रहेगा सेम रहेगा, हे नदी, हे नद्यौ और हे नद्य। इस ढंग से ये रूप यहां बन जाता है। अब देखिए यहां तृतीया चतुर्थी पंचमी की बात कर रहे हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या आएगा, भ्याम भ्याम भ्याम। और फिर क्या आएगा, यो यो। तो नद्यो नद्यो, नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम। यानी कि यहां से हम शुरुआत करें तो ये नदी लिखी और भ्याम जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, नदी भ्याम। इस तरह वापिस नदी भ्याम नदी भ्याम, इधर बन जाएगा नद्यो, क्या बन जाएगा, नद्यो। और इधर वापिस से क्या बन जाएगा, नद्यो। तो ये आसान है बिल्कुल। अगर आप लोग शुरू में जब शब्द रूप याद करना शुरू करते हो तो राम का, रमा का, एक दो शब्द रूपों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है थोड़ा सा। लेकिन जब आप याद करना शुरू कर देते हो, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो फिर ये धीरे धीरे शब्द रूप याद हो जाते हैं आप लोगों के। इधर हम लोग लिखेंगे नदी भी, क्या लिखेंगे, नदी भी। इधर लिखेंगे नदीभ्य, इधर वापिस से क्या आ जाएगा, नदीभ्य, नदी नाम और नदीसु। नदीभ्य नदीभ्य नदी नाम नदीसु। इस तरह से ये रूप जो है हमारा नदी का याद हो जाएगा। अब ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि आप यहां पर या तो ये जो ध दिखाई दे रहा है इसमें द और ये वाली स्थिति लिख लिए, या फिर इसको ऐसे ज्वाइंट करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला रूप हमारा हो जाता है। अब यहां देखिए, यहां जब बना रहे हैं तो जहां जहां ये आ रहा है, जैसे इसमें नदी में ये आ रहा है अंदर, द और ये मिलकर आपको मालूम है कि ध बनता है, तो यहां पर ये आ रहा है तो जैसी उकारांत होगा तो वहां पर वह होगा। यानी कि वधु, वदबऊ, वदवह। यानी कि विभक्ति जो है, मान लीजिए यहां पर अपन लिख रहे हैं प्रथमा विभक्ति, तो क्या बन जाएगा, ये शब्द बनेगा वधु। इधर क्या बन जाएगा, वदवऊ। जैसे यऊ है वहां पर, यहां पर वऊ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वदवह। जैसे यहां पर है नद्य, न आधा द और ये, वहां पर वह आधा ध और वह, यानी कि एक जैसी कंडीशन चल रही है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें द्वितीय विभक्ति के अंदर, तो वापिस से देखो मैंने कहा अगर जो भी शब्द बनाना है वो लिखना है और बाद में मैं जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया, वधुम। फिर वापिस से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वधवऊ। और इधर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वधु। ये क्या बन जाएगा, वधु। वापिस से ये शब्द बन जाएगा वधु। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तृतीय विभक्ति देखो यहां पर लिख रहा है कि नद्या, वहां पर अपन क्या करेंगे, वधवा। जैसे धेनुवा याद करा था, ऐसी धेनु ऊ का है ना, तो ऐसे वा वई वा वा वाम, इस तरह से आप इसमें लिखते चलेंगे। तो ये जो तृतीय विभक्ति है, इस तृतीय विभक्ति के अंदर तो क्या आ जाएगा, वधवा। फिर क्या आ जाएगा, वधुभ्याम और वधु भी, वधु भी, ठीक। इसी तरह से जब चतुर्थी विभक्ति की हम बात करेंगे, पंचमी विभक्ति, फिर आ गई षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और ये संबोधन, इस तरह से चलता है। अब संबोधन के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है, जान ही गया कि प्रथमा विभक्ति लगती है, हे वधु, लेकिन ऊ छोटा हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, हे वधवऊ। इधर क्या करेंगे, हे वधवह। तो ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए वधवा, वा वई वा वा वाम, तो वधवई। इधर क्या हो जाएगा, वधवा। इधर क्या हो जाएगा, वधवा। और इधर क्या हो जाएगा, वापिस से वधवाम। तो बच्चों ध्यान से समझो कि इसको तो आप रख लिया, वा वई वा वा वाम, या यई या याम, यानी कि एक बार आप लोग ये याद कर लेंगे। फिर यहां चतुर्थी अपन तृतीया से और पंचमी तक भ्याम भ्याम भ्याम, वधुभ्याम 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 वधुभ्याम,
ठीक है, इधर क्या हो जाएगा वो तो वधवो, इधर भी क्या बन जाएगा वधवो वो, ठीक है। और षष्ठी का बहुवचन नाम आता है तो वधु नाम, षष्ठी का बहुवचन क्या आता है नाम आता है तो बड़ा ऊ और नाम जोड़ दो वधु नाम। इधर क्या बनेगा सु आता है तो वधुषु, ठीक। अब देखो यहां पर वधु भी हो गया और वधु भय, दो भय आते हैं वधु भय, और यहां पर भी क्या हो जाएगा वधु भय। तो कुल मिलाकर आप लोगों को जो याद करना है वो एक प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का ये जो एक वचन द्विवचन है इनको आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन जो होगा भ्याम लगेगा, फिर वो लगेगा, ये कंडीशन क्लियर है। यहां पर जब अपन करेंगे तो वाह वही वाह वाह वाह, जो भी रूप याद कर रहे हैं भाई रमा का याद करना है तो रम्या रमाभ्याम, रम्या रमायई, रमाया रमाया रामायाम, माने कि वाह या यही या याम, वही स्थिति यहां पर आ रही है। हरि का जब याद करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है, पंचमी और षष्ठी सेम होती है हरे हरे, ठीक है, और जो सप्तमी होगी वो हरऊ होगी। ऐसे गुरु और हरि की जो सप्तमी होती है वो औ आता है सप्तमी के एक वचन में। तो वो इस तरह से जब आप लोग इन रूपों को याद करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को ये शब्द रूप जो है अच्छे से याद होना शुरू हो जाएंगे। और बच्चों में बार बार आप लोगों के लिए ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग शब्द रूपों को धातु रूपों को अच्छे से याद करिए, क्योंकि अब हम लोग भाषा को सीखना आरंभ करना शुरू करेंगे, जिसमें कारक शुरू करेंगे, फिर हम लोग संस्कृत टू संस्कृत कुछ वाक्य बोलेंगे भी, समझेंगे भी किस ढंग से हम लोग संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। चलिए आगे इसके बाद में मैं आपको जो एक रूप और समझाना है, ये अभी हमारे संज्ञा शब्द रूप चल रहे हैं। संज्ञा शब्द रूपों के बाद में हम लोग सर्वनाम शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बच रहा है एक इकारांत और वो रिकारांत और बच रहा है, जिसके अंदर हम मातृ और पितृ शब्द, मातृ और पितृ शब्द को याद करेंगे कि किस तरीके से उनको आप लोग याद कर सकते हो, मातृ और पितृ शब्दों को। तो ध्यान से देखिए, यहां स्त्रीलिंग कर लेंगे पितृ शब्द, मातृ शब्द, अब देखिए बच्चों हम लोग अब पढ़ रहे हैं यहां पर रिकारांत पुल्लिंग शब्द और रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि रिकारांत के दोनों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी चलते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले ये स्थिति ये लिखते ही हैं, ये टेबल बना लेंगे इस तरह से, फिर लिखेंगे रिकारांत, ऋषि, रिकारांत पुल्लिंग पहले बना रहे हैं। तो पुल्लिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले शब्द लिखेंगे पितृ। पितृ का मतलब क्या होता है पिता, पितृ का मतलब क्या होता है पिता। और यहां पर हम लोग रिकारांत के अंदर, यहां हम लोग रिकारांत के अंदर स्त्रीलिंग, रिकारांत स्त्रीलिंग के अंदर पढ़ेंगे मातृ शब्द, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है माता, यानी कि मां। तो कुल मिलाकर हम लोग बच्चों यहां पर एक ही रूप से दोनों रूप सीख जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी एक रूप याद कर ले, चाहे मातृ का याद कर ले चाहे पितृ का याद कर ले, दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहां पर देखें, यहां लिख रहे हैं अपन पिता पितरौ पित्रः, पिता पितरौ पित्रः, पित्रम पित्रम पितरौ और पितृन। अब ये देख लेना कि सब जगह यहां पर ये रिकारांत में छोटी री है, लेकिन ये दीर्घ री यहां लगेगी। एक तो एक जो आएगा आपका षष्ठी का बहुवचन वहां लगती है। तो देखिए पित्रम पितरौ पितृन, पित्रा पित्रा, फिर आ जाएगा पितृभ्याम पितृभी, पितृभी। इसके बाद में आ जाएगा पित्रे, पितृभ्याम और पितृभ्य। फिर आ जाएगा आपका पितु, ठीक है। षष्ठी और पंचमी के अंदर दोनों में पितु पितु रहता है, इधर पितृभ्याम इधर पितृभ्य, इधर हो जाएगा पित्रो, जैसे यो होता है यहां पर रो होता है, पित्रो और
पितृणाम, फिर यहां पर हो जाएगा पितृ, पित्रो और पितृसु। इस तरह से हो जाएगा। यहां पर जब याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हे पिते, इस तरह से सिंपल, और वापिस से हे पितरौ, हे पितरः। इस तरीके से आप लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं। आगे हम देखिए यहां पर पिता जो शब्द है, इसी के जैसे अपन क्या करेंगे, यहां पर मातृ शब्द को लिखेंगे। अब मातृ ऐसे पिता है तो माता, मातरौ, मात्र है, मातरम, मातरौ, मातृन, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभे, मातु, मातृभ्याम, मातृभे, मातु, मात्रो, मातृणाम, मातृ, मात्रो, मातृषु। यानी कि सेम बनता है। यहां पर मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं, जैसे लिखेंगे माता, वहां पर पिता है तो यहां क्या बनेगा, माता। फिर क्या बनता है बच्चों, माता, मात्रौ, फिर बनेगा मात्र है, इधर आ जाएगा मात्रम, इधर हो जाएगा मात्रौ, इधर हो जाएगा मातृन, इधर वापिस से क्या बनेगा, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, इधर बन जाएगा मात्रे, ये सेम बनेगा। इधर बन जाएगा मातृभे, इधर बनेगा मातु, पंचमी और षष्ठी सेम होती है, मातु, इधर सप्तमी बनेगा मातृ, इधर बन जाएगा हे मात, हे मात्रौ, हे मात्र है। इस तरह से ये बन जाते हैं रूप। अब यहां पर देखो तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी में भी आएगा। फिर ये आता है मात्रो, और ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम होता है। इधर चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम होता है। फिर यहां पर अपन लिख देते हैं मातृणाम और मातृषु। इस तरीके से ये एक ही रूप से दोनों रूप याद हो जाते हैं। तो बच्चों यहां तक हम लोग सीख रहे हैं संज्ञा शब्द रूप अजंत, अच प्लस अंत। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में। सर्वनाम शब्द रूप में आप एक ही शब्द रूप से करीब 5-6 शब्द रूप याद कर लेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप एक ही रूप याद करके और 5-6 रूप आप सर्वनाम शब्द रूप जो रहेंगे वो उनको याद कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि शब्द रूप और धातु रूप को जरूर से सीखें आप लोग। अगर ये चीज याद हो जाएंगी तो 9th और 10th दोनों क्लास के अंदर आपको व्याकरण की फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 9th वाले स्टूडेंट है अगर वो 9 से इन चीजों पर ध्यान दे लेंगे तो 10th तक काम आएगी। 10th क्लास वाले स्टूडेंट है अगर उसको याद करेंगे तो बोर्ड में अच्छे अंक आएंगे। और ये भी ना हो तो एक अदर लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश तो सब सीखते ही हैं, हम एक संस्कृत भाषा भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इन चीजों को जरूर याद कर लेंगे, सीख लेंगे और इन्हें लिख लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।